हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल SPA क्लासेज वन को। हम आज जीके जनरल नॉलेज की वीडियो को लेकर आ रहे हैं। हर परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। एनसीसी में यह ट्रेनिंग दी जाती है सैनिकों जैसी। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है, दरवेश राजा नसीरुद्दीन महमूद को कहते हैं। दरवेश राजा किसको कहते हैं? नसीरुद्दीन महमूद को कहते हैं। सर्वोदय आंदोलन के नायक लोक नारायण जयप्रकाश थे। कौन थे सर्वोदय आंदोलन के नायक? लोक नारायण जयप्रकाश थे। विश्व रेबीज दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। रेबीज जो कुत्ता काटने के कुत्ते की लार से मिलता है उसी को कहते हैं। और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ऐसा दिया हुआ है संविधान में कि अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। जीनान के स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। जीनान को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। अविश्वास प्रस्ताव के लिए पूरे सदस्यों का 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। किसी भी सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, किसी भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पूरे सदस्यों के 1/10 सदस्य आवश्यक हैं। देखिए अगला प्रश्न। अब यहाँ लिखा हुआ है संयुक्त अधिवेशन। जैसे लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाए थे। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए थे दोनों सदन को, राज्यसभा और लोकसभा के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाए थे। अब तक यह 3 बार बुलाई जा चुकी है संयुक्त अधिवेशन। मनुष्य की आँख 150 अंश का कोण बनाती है, देखती है। दोनों आँखें 180 अंश के कोण को देख सकती हैं। मनुष्य की एक आँख 150 अंश देख सकती है। दोनों आँखें मिला करके उसकी जो ब्रॉड चौड़ाई है 180 अंश देख सकती हैं। 4 बौद्ध महासंगीतों का आयोजन हुआ था। बौद्ध महासंगीतों का आयोजन यानी बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध महासंगीतों का आयोजन हुआ था। बेलगाम कांग्रेस के अधिवेशन 1924 में हुआ था। बेलगाम कांग्रेस के अधिवेशन 1924 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जो बेलगाम का कांग्रेस अधिवेशन 1924 में हुआ उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पेश किया गया। एंथ्रासाइड कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। एंथ्रासाइड कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है जिसमें 90% कार्बन होता है। अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना अम्बेडकर द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना अम्बेडकर ने किया था। देखिए अगला प्रश्न। यूपी में नेशनल यूनिवर्सिटी प्रयागराज में स्थापित किया गया है। यूपी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। ये लॉ यूनिवर्सिटी है। यूपी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में स्थापित किया गया है। सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट अकादमी खोली है। सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट अकादमी खोली है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट देश का पहला यूपी के मथुरा में खोला गया। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यूपी के मथुरा में खोला गया। देश का पहला ग्रीन प्लांट यूपी के मथुरा में खोला गया। व्यापारिक हवाएं अश्व अक्षांश से विषुवत रेखाओं की ओर चलती हैं। व्यापारिक हवाएं अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की तरफ बहती हैं। पूरे वर्ष एक दिशा में बहने वाली हवाएं सनातनी हवाएं होती हैं।
उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलने वाली हवाएं व्यापारिक हवाएं होती हैं। रक्त वर्षा सिरका पवन द्वारा इटली में होती है। रक्त वर्षा कहाँ होती है? इटली में होती है। सिरका पवन के द्वारा होती है। चिनूक हवाएं अमेरिका में हिमबख्शी के नाम से जाना जाता है। चिनूक हवाओं को अमेरिका में हिमबख्शी कहते हैं। समुद्री समीर दिन में बहती है। समुद्री समीर कब बहती है? दिन में बहती है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अनुच्छेद 124 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग द्वारा 124 के तहत महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।